उपस्थित हुई है। श्री प्रभुपाद जी गणों में से अन्यतम नितिल्ला प्रश्नों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का क्या है हाँ तिरुभाव आविर्भाव। चलो कम से इन्होंने तो कर्म तोड़ दिया है, इन्होंने जो कर्म चला रहा था तिरुभाव का तोड़ दिया। तो आज उनके आविर्भाव तिथि है, उनका पल्ला मठ है, जो उनका मठ वहां बनाया जाएगा दोपहर को। वहां वैष्णव लोग आएंगे बाहर से, साधु सन्यासी लोग कथा कीर्तन करेंगे। आप लोग जाएंगे वहां जाकर के सब लाभ उठाएंगे कथाओं की महिमा का। तो संक्षेप में बोल देते हैं, जन्म हुआ इनका बंगाल में। बाल्यावस्था से बड़े ही क्या थे, सत्यवादी, निर्भीक बाल्यावस्था से हैं। और अति अल्प वर्ष में जब कलकत्ता पढ़ते थे कॉलेज में, उसी समय एक महापुरुष कलकत्ता में गए। वहां धर्म सभा में वो हरि कथा उनको आमंत्रित किया गया था। इनकी रुचि बड़ी रुचि थी इन धर्म कर्म में। तो इसलिए तो अपने मित्रों के साथ ये भी गए वह कथा सुनने के लिए। और वहां जब उन्होंने कथा सुनी उनके मुख से गीता के ऊपर और जीव के स्वरूप के ऊपर, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास आदि आदि, बड़े प्रभावित हुए। कुछ कथा से पहले भी सुनते थे पर इनके मन को वो छूती नहीं थी। क्यों नहीं छूती थी? उनमें सिद्धांत नहीं था, शास्त्रीय सिद्धांत नहीं था उनमें। कथाएं दुनिया की कथाएं हो रही हैं। मोबाइल खोलो तो कथाएं कथाएं, इतने कथाएं हैं, इतने वक्ता बोल रहे हैं, पूरा सब कथा कथा नहीं है। जी कथा का कोई सार नहीं हो, तत्व नहीं हो, वो कथा कथा नहीं है। दूध तभी तक दूध है जब तक तत्व है। दूध में मशीन चलाई और क्रीम निकाल लिया, जो दूध नहीं कहते, क्या कहते हैं? मट्ठा। जिस दूध का दाम 40-60 रुपए किलो था, अब वो 10 रुपए किलो बिकता है। उसी प्रकार से जो कथाएं, वही कथाएं जिनमें सिद्धांत होता, तत्व सिद्धांत होता है। जो श्रवण क्या, जीव का क्या स्वरूप है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जब श्रवण किया तो समझ, यदि भी नित्य सिद्ध महापुरुष है, सामान्य नहीं है, इन्हें पता है जीव का स्वरूप क्या है। तो भी जगत को शिक्षा दे रहे हैं। हरि कथा जब श्रवण करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी हम अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है, अभी हम अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो और क्या देखेंगे? अभी हम अपने को ही नहीं देख, हम कौन है देख नहीं पा रहे हैं इसको। हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। एक कोई अपने पुरुष माने बैठा है, तो स्त्री माने बैठी है, कोई बुढ़ा, कोई बच्चा, जवान, कोई बंगाली, कोई उड़िया, ये माने बैठे हैं, जो कि हम नहीं है। स्वरूपतः जी भगवान का दास है, ये जो भी परिचय है इसको हम भूले हुए हैं। और इसी कारण संसार में हमारी गमनागमन चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है। और वहां पर विशेष रूप से भागवत का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसकी व्याख्या भी की थी। वो व्याख्या जो श्रवण की इन्होंने, धर्म क्या है, इस संसार की स्थिति क्या है, किस प्रकार से संसार में लोग, महाभारत क्या है, एक पारिवारिक कलह ही दिखाई पड़ता है ना बाह्य रूप में। जब श्रवण किया बड़े प्रभावित हुए, प्रणाम में वापस आ गए। फिर उन्हें स्वयं अपने मित्रों के साथ मिलकर के चंदा इकट्ठा किया। चंदा
इकट्ठा करके भी धर्म सभा का आयोजन किया। फिर उन्हीं महापुरुष को बुलाया गया। वो कौन थे? श्री भक्ति विवेक भारती महाराज श्री प्रभुपाद जी शिष्य थे, उनको बुलाया गया। फिर उनकी कथाएं सुनी तो बड़े प्रभावित हुए, उनसे प्रार्थना की कृपा करके मुझे अपने साथ लेके चलो। उन्होंने परीक्षा ली, चलना चाहते हो? ये है ना केस, ये सिर मुंडवाना पड़ेगा, जो कि सबको प्रिय होता है। सर्वाधिक प्रिय क्या होता है व्यक्ति को? केश प्रिय होते हैं। उसमें लाल लगाना, उसमें मेहंदी लगाना करते हैं ना लोग केशों के लिए, हैं? और ये केश बड़े सुंदर केश थे, वर्णन आता है। कोई संकोच नहीं, सोचा कि जब सिर मुंडने की बात आएगी तो डर के मारे मुंडवाएगा ही नहीं। वृंदावन में तो सिर मुंडवा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कलकत्ता में, बॉम्बे में सिर मुंडवा करके कोई जा सकता है? सरेआम थाना स्टेशन जो प्लेटफॉर्म पे घूम सकता है सिर मुंडवा करके अकेला? 10-20 हो तो समस्या नहीं है, अकेला हो तो आसान नहीं होता। तो इनकी परीक्षा ली कि देख क्या करता है। और सीधा गए माली के पास, गए और नापित के पास में, दाई के पास में, बोला सिर मोड़ दो। उसने कहा भाई तो इतने सुंदर के लोग यहां आते हैं केशों को तराशने के लिए, केशों को अच्छा करने के लिए, और तुम सिर मुड़वा रहे हो। तुम्हारे केस इतने सुंदर केस, तुम्हारे केस हैं, और नहीं मोड़ दो। केस मोड़ दिया, सिर मोड़ दिया। जब गए तो जो महाराज जी थे बड़े प्रभावित हो, समझ गए ये पक्का है, ये केवल भावुक नहीं है, ये भाव में नहीं बह गया, ये वास्तव में ये भजन करना चाहता। मैंने इसके संस्कार हैं, उसमें ऐसे होते भावनाओं में बह गए, परंतु क्षणिक होता है। कुछ दिन आदेश गया तो खत्म। समझ गए वास्तव में ये जो बच्चा है उम्र कितनी होगी जब कॉलेज पढ़ते हैं? 15-16 तो बड़ी प्रभावित हो गया। हाँ ये बच्चा जो है संस्कारवान है, उसको लेके चले गए। अब यहाँ बच्चा गायब, घर वालों में खलबली मच गई, बच्चा कहाँ चला गया? पढ़ने के लिए गया था और ये तो आया ही नहीं। पता चला कि गौड़ी मठ साधु आए थे, लेके चले गए। So many people, in fact, practically the whole Western world, and not only the Western but also some parts of the Eastern world, because Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, whose disappearance it is today, he, on the order of his Gurudev Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he went to the Western world. Why? Because when he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, at that time Srila Prabhupada expressed the wish that he wanted also that the Krishna consciousness movement should be should be the Krishna consciousness movement should be also known and propagated in the Western world. So he found, although many others had gone before Bal Maharaj and Goswami Maharaj like this, but they only went to the top level, to like the aristocratic families. So it was not. It was in some way it is interesting that they went there, but they could not reach the normal public. And this is what Prabhupada wanted, because Krishna consciousness is for everybody, not only for top or not only for bottom. So for that reason, in 1965, although he was old in age, and although it was a long time ago that he got the order to go to the West and to preach in the English language. So in 1965, he boarded the Jaladu and went to the West.
कब बालिग हो जाऊं at that time, और कब मैं फिर when he arrived there, in fact, there was practically nobody to welcome him. He was standing there alone. In the meantime, he sold some books so that he could get some money for traveling. And he stayed one night in one person's house. And after that, they put him in a hostel. Like, it is like a dharmashala, but everybody could stay there, like most people were meat eaters, and everything was mixed. So if he wanted to cook, he had to cook in a kitchen where also meat was cooked, and also in the fridge there was meat and all these things. So in such a situation he came. So although he said like, I don't know why Krishna put me in this ghastly world, in this part, what to do, but he will have his plans. So he had full faith in Krishna that he will manifest something. And he manifested because after a whole journey of struggling, and he went to the Kumsam Square Garden, and there on the big tree he started chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, and that attracted so many people. And it were all people which he attracted were like hippies. Hippies means they were doing everything, like singing, dancing with, and drinking wine and all these things. They were very low class. But somehow or another, by his power, he attracted them. And a major part of these persons, they stayed with him. And gradually the movement started to grow and grow and grow. So slowly, but with the help of these boys, young boys and girls, he was already translating so many books, and so many books were sold. It was he did in fact a tremendous job, a great revolution, which is unsurpassed. It was because to attract people into Krishna consciousness is very difficult. But he did it. And he did it with the Hare Krishna Mahamantra. And that was his main singing. And he was just in a simple way. He was speaking and giving Harikatha teachings. He had to learn them everything. All these boys and girls, they had to learn from scratch. And because they were not interested, they didn't know anything about the Krishna consciousness, how to behave, what to say, So in this way, he was like a very patient father, who taught them, how to dress, how to cook, be vegetarian, wash yourself, cut your nails. For that reason now also, because they had long hair, so he said everybody should shave nicely and clean and short hair. Because all this long hair, that is not favorable also for bhakti. So that's why here also once a month, when it's Purnima, you have to shave. And because the tattva is that in the hair, the amatas are there. So for that reason, shaving should be done. So he established this thing is that everybody has to have short hair, nicely cut nails and all these things, and learn how to dress. Also, the ladies learn how to put on saris, all these things. So, in this way, his movements started slowly. It was immense. Slowly, but in such a way, it began slowly. We had somebody found one shop. It was called the Matchless Gift. Means that is very significant, matchless gift. Yeah, because he brought a matchless gift. It is unparalleled. Yeah. So from there, at that point he started, and it grew all over the world. He sent all these boys and girls all over, even to Hong Kong, whatever. Where they could go, they would go. Even in Iran they went. Yeah, and Iran is a Muslim country. Yeah. So there are a few devotees came also from Iran. So his preaching was magnificent, and not only that, but his translations of the books. Like the Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, all these 10 volumes, with the commentaries. If you read the commentaries, it is mind-blowing, it's very beautiful. So much knowledge is in there that it is like, in a simple way,
अतः पता ही नहीं। Although in a simple way, but समस्या still हमारी यही to the है point. कि हम अपने स्वरूप को So I भूल गए। learned when I read Bhagavad भूल Gita करके अपने आप and को Srimad संसार का Bhagavatam एक with his व्यक्ति commentary, माने बैठे you learn a हैं। देह lot. को This is मैं very, very और देह beautiful. संबंधी व्यक्ति को And we मेरा। can all, even now हो you गया। can buy यही the शुरू Bhagavad होती Gita है। and just read यहाँ से it चेला and read the शुरू commentary because it's important. शुरू। Because when you read sloks विभिन्न and, कामनाएं आ and जाती just हैं। the translation of the sloks, you don't अपने know को anything. प्रसन्न But रखना, when you read the देह commentaries, संबंधी then माता knowledge पिता comes. भाई बंधु इनको प्रसन्न So रखना, उनके लिए when he स्मृत was करना। there in the Western countries, he traveled a lot because इससे he क्या was होता है फिर already हमें फिर क्या करना पड़ता है, even though अपेक्षा he was रखनी old पड़ती है। and still he अपेक्षा was very bold. If people try to अपेक्षा मतलब in क्या होता the है? Western countries, in the दूसरे की media, हमें अपेक्षा they रहती didn't है। know what was ये happening to पुत्र them है, because they इसको could पढ़वाना not है, catch him in अपेक्षा, such a way or पैसा calling चाहिए, him. नौकरी He करनी had पड़ेगी, लड़की he had शादी like करनी if है, इसकी you अपेक्षा, you उसकी ask him any अपेक्षा, question, he बस। will give you answer जहाँ and very जब boldly. अपेक्षा आ And जाती है, he will not like lie हमारे or अपेक्षा आ say जाती हैं, half फिर words. हम निर्भीक Nothing like वक्ता this. He नहीं बन was सकते। bold and to the क्यों? point. अपना काम निकालना है। So you can see also when Gurudev was here, so many devotees they came from Bhaktivedanta Swami Maharaj. And later they put a ban on Gurudev. अब घर भजन तो करता है, परंतु माता Many पिता भाई बंधु devotees of उसके विरुद्ध हैं। Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, they came उसका पेशे because किससे है? of घर Swami वालों से है। Maharaj's wish उसकी that लड़की he should शादी help करनी है, them. उसके बच्चे It शादी was also करनी है the wish उनको। of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj that अब Srila वो चाहता है कि मैं विषय वार्ता से दूर हो जाऊं। should put him in samadhi and also in फोन the आया same भैया, time teach them how to मामा use the mantras and all these फोन things आया, for the samadhi. So Gurudev लड़की put शादी आ जाओ, Srila Bhaktivedanta Swami जाना Maharaj पड़ेगा by ना his तो। wish in the samadhi. And मैं नहीं because he जाऊंगा found him फिर very हमारे यहाँ कौन आएगा? qualified. Yeah. So in this हमारे way, कौन है? इसे अपेक्षा कहते हैं इसको। when I was in जानते हो भक्त नहीं Holland, है। I met Prabhupada devotees. जानते हैं वो Somehow, भक्त I कोई don't know, होगा नहीं है, by some विषय mercy. वार्ता होने And वाली in this way I came to this line, क्योंकि because otherwise how are you अपना going काम to निकलवाना come है, in such a तो Western निरपेक्ष नहीं रह world, सकते in हैं, such a line? उसमें उनके It was हाँ में only हाँ due to मिलाना पड़ता book distribution. When they're doing बस। book distribution, you और meet जहाँ people. हाँ मिलाई You हमने know, भक्ति and गई। in this way I met the जी books कहते I हैं, saw of Srila यदि Prabhupada कोई and I met वैष्णव also Srila Prabhupada devotees. So सत्य they बात were really like शास्त्र की सत्य बात है जो कड़वी होगी। Hare सत्य Krishna बात क्या Maharaj. होती है? कड़वी होती है। वो कड़वी Okay. सत्य बात So को यदि कोई they were व्यक्ति इसलिए really नहीं like, कहता है, बोलूंगा कि very bold, ये like व्यक्ति Padmanabha नाराज हो Maharaj and जाएगा, all, you know, they're also like तो वैष्णव ही very, नहीं very रहा। boldly preaching. On behalf निरपेक्ष। of Srila Prabhupada, and for हम that निरपेक्ष reason also तब तक नहीं हो many सकते हैं people came जब into तक हमें Krishna ये पता न consciousness, चले and Prabhupada was हम very कौन हैं। happy with this. हम संसार के व्यक्ति हैं, हम तो I भगवान think के दास हैं Padmanabha और Maharaj वैकुंठ is के coming, पास so he wants to वैकुंठ के speak. निवासी है, Yeah. वही निर्भीक हो सकता है। So और ये निर्भीक थे, जहाँ हरि कथा बोलते थे जो जैसा था शास्त्र की बात वैसे बोलते थे, मिलावट करके कुछ और करके नहीं बोलते थे। I think we should make him speak. एक बार की कथा बोल रहे थे otherwise- बंगाल में, Yeah. और बंगाल में किसका महत्व है? रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी का, और बंगाल उनका है। One thing what I understood हाँ? when I was came into Krishna consciousness, at this Prabhupada devotee, they are very bold. And they are also don't make any compromises. And this is the beauty of the devotees also of Srila Prabhupada. And they're helping also so much in the book distribution. So Srila Prabhupada not only created immense, like there was a time, there was dark ages, Middle Ages in Europe. कौन सी बात हुई? But after Mahaprabhu came, then the Renaissance came. It means the light, everything became light. Instead of darkness, light came. And in the same way also, when Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj went to the West, suddenly light came and love. Because the people want love. Yeah? And if you cannot find love in the spiritual way, you will find it in the material way. By enjoying each other. But he changed really all this
the whole Western world एक ही मत है और वह है was a great gathering when he came. So we are very much indebted to him that he came and saved us, and not only that but also the further generations, not only to his, and still now if you Google on the internet or anywhere you find his teachings which are very beautiful, and not only that but everything which he wrote, so many volumes and volumes of books, and he was stressing on that you should do the book distribution, and the books have to come out very quickly. He put very the pressure on his devotees, that they have to very quickly. I think Srimad Charitamrita was, I think in 2 months was ready all the volumes. So this is 2 months. In 2 months, 17 volumes, and that is a lot. So he said you have to get it out. And then after that, the printing had to be done, and not only the printing but also the distribution had to be done. So in this way, he accomplished so many things in maybe 11 years only. Only 11 years before he left this planet. So it is really, really much a great thing. तो वहां से कथा बोल रहे थे, इन्होंने गीता का उदाहरण लिया, ज्ञान देव Krishna sent him here, and that he was very merciful and very kind. Very sweet. So for that reason, by his sweetness and kindness, it's still going on here. So I'll stop here because Maharaj is here. Hare Krishna Vancha Kalpaturi Vesakipsi. और बैगन का पेड़, ताल का पेड़ होता है 50-60 फीट ऊंचा, और बैगन का पेड़ कितना होता है? छोटा होता है। सब समान है ऊपर चढ़ने पे, ऐसे बोल देते हैं। अब ये जो लॉजिक अच्छा लगता है, बात तो ठीक है, जो जाते हैं हेलीकॉप्टर से लगता है ना, बच जाते हैं। विशाल जो बिल्डिंग अभी लगती है, छोटी सी मतलब छोटी सी कोई डिबिया जी, वे कहते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है? सब समान हो जाते हैं, ऐसे वो युक्ति दे देते हैं। समान कभी नहीं होता, ये हमारी मूर्खता है। ऊपर से हम देख रहे हैं बिल्डिंग जो है वो 60 फुट ऊंची है, और छोटा सा एक छोटा सा और एक कोई घर है वो कोई 12-15 फीट ऊंचा है। हमारा भ्रम है, ये कभी समान नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जब आप बोला, खंडन कर दिया, खंडन करते वहां पर हो हल्ला मच गया। गढ़ किसका था? वो गढ़ था विवेकानंद जी का है। हो हल्ला मच गया, हो हल्ला मचा तो बस अगले दिन वो समाचार पत्रों में आ गए, गोड़े मठ के लोग निंदा करते हैं, पूरा आ गया। और जो अनुष्ठान करवाया था वो भी कुछ विरुद्ध हो गए, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वहां से पत्र लिखा गया प्रभुपाद जी आपने इसको भेजा ब्रह्मचारी को, सिद्धि स्वरूप को, इन्हें सारा चौपट कर दिया। जो फील्ड बनाया था चौपट कर दिया। लोग हब्बर बड़े गुस्से में क्रोधित हैं, कोई कहा सुनना नहीं चाहता। अभी उन्होंने सोचा कि वो बोलेंगे भेजो उसको वापस, भेज दो। उत्तर क्या आया? सिद्धि स्वरूप ने मेरा 1 लाख रुपया काम कर दिया। 1 लाख, आज तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। ये कभी बात कब की है? ये 100 साल के आसपास 1 लाख रुपया, इतना बड़ा काम कर दिया। बोला क्यों? सत्य बात तो यही है, जब हम सत्य बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। ये संभव ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति को दुनिया पूजे, संभव नहीं है। पूज रही है, कहीं गड़बड़ है। एक व्यक्ति उसको सब मुसलमान पूज रहे, सिख पूज रहे हैं, मायावादी पूज रहे हैं, सब बराबर पूजा कर रहे हैं उसकी, तो समझो कहीं ना कहीं झोलमाल अवश्य है। कैसे हो सकता है भाई? क्यों? सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सब गुण अलग अलग है। तो किस प्रकार से एक ही व्यक्ति को सब कैसे पूछ सकते हैं? इसका मतलब एक ही कारण है, वो व्यक्ति जो है थाली का बैगुन है, हाँ मिला रहा है, हाँ तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, सब ठीक है, गलत कुछ है ही नहीं, गलत सब ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया, सब ठीक कैसे हो सकते हैं जगत में? तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं, यहां पर तो तात्पर्य कह रहे हैं ये हुआ, तो जब सत्यवाद बोलेंगे, शुद्ध भक्ति बात यदि की जाएगी तो विरोधी तो बनने तुम प्रचार करने जा रहे हो, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं बन रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक ये कारण है तुमने अपने भक्ति के प्रभाव से सबको भक्त बना दिया, या फिर तुम सत्यवाद बोलने नहीं रहे हो। जब चैतन्य महाप्रभु के विरोधी बन गए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, वहां पर बौद्ध ने क्या किया, बौद्ध ने महाप्रभु के प्रति षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र। शास्त्रार्थ में हार गए सब बौद्ध लोग, सब जो उनका आचार्य सब बड़ी उसका बड़ा उसका अपमान हुआ। इसलिए उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए एक थाली में मांस आदि सजा करके ऊपर कपड़ा ढक करके लेकर गए। किस नाम से? महाप्रसाद के नाम से। जानते हैं वैष्णव महाप्रसाद तो ले गई, बोले प्रभु ये आपके लिए महाप्रसाद है। प्रभु अंतर्यामी समझ गए, हाथ बढ़ाया। उसी समय किसी एक बाज पक्षी आया, वो थाली पकड़ी, चोंच से ऊपर ले गया और थाली छोड़ दी तीर से, और थाली गिरी। आज कोई बौद्ध आचार्य सिर के ऊपर, सिर के दो भाग हो गए, सिर फट गया उसका, और जो मांस था उनके चेलों पर गिर गया सारा। महाप्रभु जब भगवान प्रचार करने गए तो उनके विरुद्ध लोग हो गए, उनके विरुद्ध हो गए। सोचो तो कैसे हो सकता है कि हम ये प्रचार करने जाएं, हमारा कोई विरोधी ना बने, सब अनुकूल बन गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब उनके मन के अनुकूल बोल रहे हैं, जो वहां लोग हैं, उनके मन के अनुकूल बोल रहे हैं हम लोग। बस जहां लोगों के मन का अनुकूल बोलना शुरू कर दिया तो समझो अब भक्ति गई। कहां तो हम उन्हें अपने रंग में रखते, उल्टा हम उनके रंग में रख गए। आजकल यही चल रहा है, क्योंकि जो प्रचार होगा शुद्ध भक्ति का, ये तो हो ही नहीं सकता। दल के दल भक्त बन रहे हैं, तो मामलों की गड़बड़ मामला है। भक्त दल के दल बन नहीं सकते, भक्त तो इन्हीं के नहीं होते हैं। इतने शिष्य बन रहे हैं, इतने चिल्ले चपाटे बन रहे हैं, मामला गड़बड़ है। शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं हो रहा। शुद्ध भक्ति प्रचार करेंगे तो भाई आधे तो सब निकट हो जाएंगे। तो ऐसे प्रचार के प्रभाव बोले, बहुत अच्छा काम किया ऐसे, निर्भीक। इस प्रकार से वहां पर प्रचार करते थे, और बाद में फिर इनकी योग्यता को देख करके इनको सन्यास प्रदान कर दिए। सन्यास पूर्वज दिया इनको, सन्यास दिया। तो बाद में जब प्रभुपाद सब स्वधाम गमन कर गए, उसके पश्चात सब अलग अलग हुए। कुछ मठ में कुछ समस्या आई, कुछ भगवान की समस्या आई, सब अलग अलग हो गए। ये भी अलग हो गए उस चैतन्य मठ से। बाद में संन्यास लिया इन्होंने, और संन्यास लेकर फिर इन्होंने अपना प्रचार किया, प्रसन्न रूप से संस्था बनाई। और इनकी विशेष कृपा क्या रही, इन्होंने जोर किसमें दिया, तीन चीज था, गौर नाम, गौर काम और गौर धाम। तीन चीज था। इन्होंने जोर किसमें दिया, गौर काम ने ग्रंथ प्रकाशन। इनसे पहले बड़ी समस्या थी, गीता पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना पड़ता था, गीता प्रेस गोरखपुर गीता पढ़नी पड़ती थी, जो पक्का उसमें मायावाद भरा हुआ है, वो गीतापुर वाली। उसमें इन्होंने बांग्ला में गीता का अनुवाद किया, तीन खंड में। पहले गीता जो शायद तीन खंड में थी। फिर उसका आधार लेकर फिर हवश्य गुरुदेव ने हमारे फिर गीता अनुवाद किया। गीता का अनुवाद करवाया शुद्ध वैष्णव सिद्धांत पे, और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र
गोविंद भाष्य, जो संस्कृत में था, संस्कृत में। आज जो पढ़ रहे हो ना गोपाल, जो पढ़ते हो आजकल, गोविंद भाष्य पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, रोज पढ़ते हो गोविंद भाष्य, पढ़ चुके, दोबारा पढ़ चुके हो ना गोविंद भाष्य हैं? वो गोविंद भाष्य संस्कृत में था, गोविंद भाष्य टीका ब्रह्मसूत्र हैं, उसको प्रकाशित करवाया बांग्ला में, अब तो हिंदी में हो गया वो। इसके अलावा तो जितने उपनिषद, भक्ति प्राणी उपनिषद हैं, 11 उपनिषद क्या है? भक्ति प्राणी उपनिषद है, 11 उपनिषद, उनका अनुवाद करवाया हिंदी बांग्ला में, अब हिंदी में हो रहा है। तो आज जो हम ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, ये गोविंद भाष्य पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, ये सब उन्हीं की कृपा है। इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ प्रकाशन करवाए, मठ अधिनियम बनाए उन्होंने। उन्हें अपनी पूरी एनर्जी कहां दे दी? ग्रंथ प्रकाशन में जोर दिया उन्होंने इसमें, हैं? यदि वृंदावन का था कि कहीं उनके गुरु भाई बोल रहे थे, हैं, वो लोग, और जो मठ बनाए, मठ भी कैसे बनाए? मठ भी सिद्धांत अनुसार बने हैं, चित्र विचित्र मठ। वहां पर एक रथ बनाए, मनोरथ, गोपियां रथ बनी हुई है, गोपियां पहिया बने हुई हैं, वो मनोरथ बना हुआ है? इनके मठ, उसी के आधार पर हमारे जो मठ बने बाद में, ये सभी चित्रकारी इत्यादि वहीं से आरंभ होगा। मठ ये 3 ही मठ, एक पुरी में है, एक नवद्वीप में है, एक कलकत्ता में है, 3 ही मठ। मठ 3 है, परंतु शिव परिपाटी जबरदस्त है। यहां तो 35 लोग भरे हुए ना, यदि वहां 35 जाओगे तो उसमें 3.5 बचोगे। 35 है ना, 35 कितने लोग हैं? 30-35 है। ये सबको वहां भेज दूं ना मैं, 1 महीने बाद कितने बचे? 3.5 कितने बचोगे? इन्हें कंट्रोल दिया है, हमने ढील दे रखी है। इस प्रकार से आज तिथि उनकी है, हम उससे कृपया याचना करते हैं कि हम पर कृपा करें। जैसे वो निर्भीक वक्ता थे, वक्ता बोले निरपेक्ष थे, है ना, हम भी कुछ बन पाए, क्योंकि निरपेक्ष ना हो धर्म रक्षण न जाए। महाप्रभु का ये, जब तक हम निरपेक्ष नहीं होंगे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। हैं? सबको ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, और भी खुश नहीं होगा, ऐसा निरपेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्ष में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती है, परम निरपेक्ष है। और निरपेक्ष तभी हो सकते हैं जब ऐसे महापुरुष की कृपा हो जाए, है ना। बस अपने विषय में आते हैं तो हमारा पूरा रह जाएगा, ये तिथि आती जाएगी। तो भक्ति श्री गोस्वामी महाराज जी की जय। हमारा चल